हेलो बच्चों, आई होप कि सबका पेपर अच्छा जा रहा होगा और आशा करता हूँ कि सबका पेपर आज अच्छा भी गया होगा। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 से 14 सवाल के अराउंड डुएबल थे, कर सकते थे अपन, और मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं आज की शिफ्ट को। और टॉपिक वाइज बात करें तो क्वाड्रेटिक से सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल है नहीं अपने पास। सीक्वेंस सीरीज की अगर बात करें 2 सवाल है आज की शिफ्ट में अपने पास। मॉर्निंग शिफ्ट में ही 2 सवाल है सीक्वेंस से। देन अपन बात करें आईटीएफ से भी सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई नहीं है, लिमिट से कोई सवाल नहीं देखा गया। फंक्शन से बात करें, फंक्शन से 2 सवाल है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मिलाकर 1 सवाल है, और इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी का भी 1 सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सवाल देखा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट दोनों में देखा गया। एज यूजुअल 3D से वही इमेज का सवाल आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल यही रिपीट होता है। एंड बात करें इसमें सेट रिलेशन की तो रिलेशन से 1 सवाल देखने को मिला अपन को, एंड आईटीएफ से 1 सवाल देखने को मिला, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सवाल मिला अपन को देखने को यहाँ पर। एंड देन उसके बाद अपन एयूसी की बात करें, एरिया अंडर कर्व की, उससे भी 1 सवाल देखने को मिला। ड्यूएबल सवाल था, कर सकते थे बहुत आसानी से। पीएनसी से 2 सवाल देखने को मिला यहाँ पर। एंड देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी देखने को सवाल मिला। स्ट्रेट लाइन से सवाल है, सर्कल से बहुत ही आसान सवाल जो क्लास लेवल का सवाल था। देन अगर पैराबोला की बात करें, पैराबोला से डायरेक्ट सवाल था। इलिप्स की बात करें, इलिप्स से थोड़ा सा लेंथी सवाल था, थोड़ा कर सकते थे बट उसको भी स्किप भी कर सकते थे। देन अपने पास अगर बात करते हैं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन सवाल देखने को मिला जो कि किंग प्रॉपर्टी से डायरेक्टली सवाल था, जो क्लास नोट्स का भी डुएबल था। हाँ, लेंथी था थोड़ा इंटीग्रेशन का सवाल अपने पास। वेक्टर से भी सवाल देखने को मिला, वेक्टर और अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स सवाल था एक शिफ्ट नंबर 2 में। आई होप कि सबका पेपर अच्छा जा रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, 28 जनवरी का जेईई मेंस का एग्जाम हो चुका है और गुरुकृपा की टीम पेपर का एनालिसिस लेके आपके लिए आ चुकी है। अगर पहले शिफ्ट की बात करें, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, तो पहले शिफ्ट में केमिस्ट्री मॉडरेट रही है। अभी तक के जो पेपर हुए थे उनसे पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आया है। ऑर्गेनिक की बात करें तो एज यूजुअल ऑर्गेनिक में 3-4 कॉन्सेप्ट को मिस करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। 3 से 4 रिएक्शन को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो भी आपके फेमस रिएक्शन है, एल्डोल, केनिजारो, इन सबको वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। टेस्ट जो होते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, NaCO3 के साथ टेस्ट, इन पे भी क्वेश्चन बनाए। ऑन एवरेज बात करें तो GOC से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। आपकी बात करें कार्बन कंपाउंड से, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। उसके बात करें हेलो एल्केन को यहाँ पर अच्छे से पिक किया गया है, और स्पेशली SNNGP जो अभी तक जनरली नहीं पूछा जाता था वो भी उस पर क्वेश्चन बना है। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक ठाक ही रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया गया है। कंपेयर टू प्रीवियस पेपर की बात करें जो अभी से पहले हो चुके हैं, उनसे कंपेरिजन में पेपर 28 जनवरी का दोनों शिफ्ट का थोड़ा सा टफ माना जा सकता है। हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा चला आ रहा है इस सेशन में कि पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, फोकस बढ़ चुका है। एटॉमिक एरिया पे क्वेश्चन पूछा गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड चैप्टर आता है, उसमें हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लॉक्स पे भी क्वेश्चन आया है, P ब्लॉक पे भी क्वेश्चन आया है, D ब्लॉक पे भी क्वेश्चन आया है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे जैसा क्वेश्चन बनता है वो भी वहाँ पे चलते गए हैं। फिजिकल की बात करें, फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थ्रू आउट इस ईयर बहुत फोकस किया गया है, इस बार भी क्वेश्चन आया है। क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कंसंट्रेशन टर्म पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और इस शिफ्ट में एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस समय सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इस सेशन में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर भी। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से भी क्वेश्चन बना है। इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बना है। डायनेमिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल बात करें, आज की शिफ्ट का पेपर बात करें, प्रीवियस से मॉडरेट रहा है। कंपेयर टू पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ रही है कंपेयर टू मैथ्स से, बट सेकंड शिफ्ट में केमिस्ट्री फिर से आपकी इजी आई है, तो केमिस्ट्री डुएबल रही है। आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो आज जो हम फिज़िक्स का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं जेईई मेंस का, जिसमें हम ये देख रहे हैं इस पेपर के एनालिसिस में कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिज़िक्स के टफनेस का लेवल भी मॉडरेट से टफ हो जा रहा है। आज के क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्चुअल थे, तो अगर देखें 11th और 12th पोर्शन वाइज तो 50-50% लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए गए।
तो यूनिट डायमेंशन से लेके जैसे उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेंट ऑफ मास से डायरेक्ट सेंट ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालने पे वेरिएबल डेंसिटी वाले पे क्वेश्चन पूछा गया है, रोटेशन में सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क पावर एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। हीट की बात करें तो 3 क्वेश्चन हीट पोर्शन से आ चुके हैं, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं 12th में, तो 12th में देखा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक क्वेश्चन आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वहां से सीधे 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, इन पोर्शन से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाएं, 2 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स पे आए, एक तो सीधा डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे और एक न्यूक्लियाई में जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है, डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन आया है। मॉडर्न फिजिक्स के बाद लॉजिक गेट पे एक सीधा बुलियन एक्सप्रेशन पे एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से मेजॉरिटी, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन टीआईआर और एक आपका डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसी पे क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आपको सभी मेजर चैप्टर्स जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ना कि आपको देखा जाए कोई वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो इस तरह से जेईई मेंस ने आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा चेक किया। तो ये था आपका इस आज का लेवल का एनालिसिस, और ऐसे ही हम आगे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे डिटेल एनालिसिस, और जिसकी मदद से आप अपने फ्यूचर अटेम्प्ट को और अच्छा कर पाएं। तो आई होप सबका पेपर अच्छा जा रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट।